नमस्कार, मैं नंददुलाल भट्टाचार्य हकीकत न्यूज़ से फिर एक बार आपके सामने। मुद्दा है, बहुत ही संगीन मुद्दा है। अगर हमारे देश को देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी है, ज्वलंत मुद्दा है, वो है बेरोजगारी। और अगर थोड़ा अंदर जाते हैं तो ये सिर्फ बेरोजगारी तक सीमित नहीं है, मतलब शिक्षित बेरोजगार की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। थोड़ा और अंदर जाते हैं तो उसमें जो आंकड़े उभर कर आ रहे हैं वो है लगभग 80% के ऊपर जो शिक्षित बेकार हैं, दे आर अनएम्प्लॉयबल, मतलब वो नौकरी करने लायक नहीं है। क्यों है? इस समस्या को लेके हम उन सब प्रतिष्ठानों के पास जा रहे हैं जो बहुत साइलेंटली इस रोजगार सृजन में काम कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हम लोग जा रहे हैं। वो लोग कोई विज्ञापन नहीं देते हैं, लेकिन बहुत साइलेंटली वो लोग ये काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम जो आए हैं, एसफोटेक बोल के एक जो संगठन है, उनके जो कर्णधार हैं उमर रहमान साहब, उनसे बात करने के लिए। क्यों आए हैं? हम ये इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए नहीं आए हैं। हम इस इंस्टीट्यूट से निकले हुए इतने जो नौकरी मिली है उनको, इस सिलसिले में हम उनसे पूछने आए हैं कि क्या है उनका राज कि आपके यहाँ से इतने स्टूडेंट निकल कर उनको नई नई दिशा में नौकरियाँ मिल रही हैं। इस सिलसिले में हम बात करेंगे। तो सर उमर साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे। तो मेरा प्रश्न जो है वो है, आपने ये जो इंस्टीट्यूट तैयार किया है ये कब किया पहला, और इसके पीछे क्या आपका फिलॉसफी है पहला ये, और क्या क्या आप पढ़ाते हैं? मेरे प्रश्न के दो पार्ट हैं। पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, मुझे टीचिंग अच्छा लगता है, ये तो पहली चीज़ है। और मैं टीचिंग जो है वो स्टार्टिंग किया हूँ गुजरात से, और वहाँ पे तकरीबन मैं 4 साल पढ़ाया। और उसी जगह पे हमने कंपनी का भी फॉर्मेशन किया, जो हमारा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो IT कंपनी है, तो हमने वहाँ पे ही इसका फॉर्मेशन किया। और टीचिंग हमने गुजरात से ही स्टार्ट किया, सूरत से। नहीं सर, मेरा प्रश्न ये था कि आप में जो हुनर है वो आप एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मतलब एक कंपनी कर सकते थे, उससे बहुत मुनाफा कमा सकते थे, तो आपने एक टीचिंग इंस्टीट्यूट क्यों तैयार किया? प्रश्न मेरा ये है। हाँ, देखिए, ये मेन चीज़ क्या है कि जैसा मैं बताया आपको कि पहली बात तो ये मेरी हॉबी है। अच्छा, चलो, टीचिंग पैशन है आपका? पैशन है। हाँ। टीचिंग हमको अच्छा लगता है। हाँ। इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि जो देखिए, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो है सॉफ्टवेयर, मैं खुद एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। डिजिटल मार्केटिंग भी मैं करता हूँ, और हमारी बहुत सारी कंपनी है जिस पे हमने काम किया है उस तरह से। तो ये क्या है कि हमारे पास मेरा एक पैशन है कि चलो हम टीचिंग करते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, क्या हमने देखा कि एक रिस्पेक्ट मिलता है इस फील्ड में, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आज भी, जैसे देखिए आज टीचर डे है, ठीक है, तो कल से लेके आज तक न जाने कितने मैसेज मेरे मोबाइल में आया होगा व्हाट्सएप में। अच्छा। तो ये देखिए बहुत कहीं ना कहीं एक फीलिंग लगता है आपको, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है। सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट है जो फॉरेन से अभी फॉरेन में काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे कंट्रीज में काम कर रहे हैं। तो ये एक रिस्पेक्ट है इस फील्ड के अंदर में, जो शायद किसी और फील्ड में नहीं। क्योंकि देखिए, हर एक मजहब में, हर धर्म में एक, अगर देखा जाए तो माँ बाप के बाद जो है वो शिक्षक का एक स्थान है, ठीक है। तो ये एक वजह है कि मैं टीचिंग फील्ड में इसमें आया। अब रही बात जो दूसरा आपका सवाल है कि भाई इसको हमने क्यों इस्टेब्लिश किया, तो देखिए, ये इस्टेब्लिश करने का मकसद यही हुआ कि कहीं ना कहीं हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह से मार्केट में रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री में जिस तरह से उसका स्किल होना चाहिए, वो उसके लिए वो हुनर उनके अंदर नहीं है उसके अंदर। क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेज हैं, जो पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रही है। नहीं, मैंने वही तो सर बोला है अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इंट्रोडक्शन कर रहा था, वही कि एम्प्लॉयबल नहीं है, मतलब उनका जो हुनर है और जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है वो नहीं मैच कर रहा है। देयर इज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस बिटवीन व्हाट ही हैज स्टडीड एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री। देयर इज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस। तो इस सिलसिले में सर जो मैं कहना चाह रहा था, तो आप क्या सिखाते हैं इस इंस्टीट्यूट में? देखिए, मेनली यहाँ पे हम लोग IT से रिलेटेड कोर्सेज सिखाते हैं, ठीक है। जैसे वेबसाइट डिजाइन का हो गया, अच्छा, ग्राफिक डिजाइन हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट का हो गया, डिजिटल मार्केटिंग तो बताया ही, मोबाइल ऐप। क्योंकि देखिए, कोई भी IT कंपनी में ना एक जॉब रोल है। सर थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मैं फिर इंटरवेन कर रहा हूँ। तो कोई स्टूडेंट, बाज़ार में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये सब सिखाते हैं,
क्यों वो इस इन्फोटेक में आएंगे और पढ़ने आएंगे, क्यों आएंगे? बिल्कुल। सबसे पहली बात देखिए कि एक चीज़ ये देखिए, एक मेरे अंदर ना, मैं एक टीचर हूँ और एक लर्निंग पैशन है मेरे अंदर। हाँ। तो जब भी कोई नया मार्केट में हम रिसर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि जब भी कोई नई चीज़ मैंने मार्केट में आता है, फिर उसके पीछे रिसर्च करने के बाद हम तुरंत अपने कोर्स के अंदर में उसको इंक्लूड करते हैं। अच्छा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, HTML5 2012 में आया और 2013 में ही अपने कोर्स के अंदर में हमने डाल दिया। मतलब आप जो अपडेट जो रिक्वायरमेंट है उसको तुरंत आपके कोर्स में डालते हैं? तुरंत हम उसको डाल देते हैं। अच्छा। उसी तरह और भी बहुत सारे CSS3 आया, रिएक्ट आया, एंगुलर आया। अब बाकी जो सारे सेंटर्स हैं वो कम से कम 2 से 3 साल के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊँ आपको, मॉन्स्टर, अब धीरे धीरे ये एकदम से कॉमन नहीं। सर माफ़ कीजिएगा, एक थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूँ। एक्चुअली आज के जो प्रोफेशनल एरिया है वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, मैं नाम नहीं ले रहना चाहता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि भैया मेरे यहाँ से कोर्स करो, आपको ये प्लेसमेंट हो जाएगा या ये नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जो कोर्स का डेप्थ है वो पैसा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, शायद उतना पता नहीं आप कितना लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उस तरह से वो सिखाते नहीं हैं हमको। हमारे पास बहुत सारा फीडबैक है उन लोगों स्टूडेंट्स का। तो ये आपके यहाँ पे क्या एडेड एडवांटेज है, मतलब सिखाने के लिए आप क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं? तो पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में आप ये देखेंगे, क्योंकि वो उसका पर्पस है फुल्ली कमर्शियल, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे देखेंगे कि उसका ऑनर जो है उसको खुद उस कोर्स के बारे में कुछ नहीं मालूम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी मेरे कोर्स में, जो हमारी वेबसाइट में आप कोई जाए और जितने भी कोर्सेज को हमने इंक्लूड किया है, तकरीबन 40 टाइप्स ऑफ कोर्सेज है उसमें, टाइप एंड सब टाइप, कोई ऐसा नहीं है कोर्स जिसको मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा। और उसको सीखना मतलब इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, और सीख भी लेते हैं तो उसको मेंटेन करना, क्योंकि IT में आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा। जैसे जस्ट एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, एंगुलर की बात करें, टेक्निकली शायद ना समझ में आए, एंगुलर 1 और एंगुलर 2 में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो ये फिर अब जैसे हमने स्टार्ट किया एंगुलर 1 से 2 आया, तो उसको सीखने में पेशेंटली सीखा हो। और जब तक बाकी सेंटर जो है, जब तक मैं बोला ना कि वो ये अगर एंगुलर की बात करें तो 3 साल तक हमने पढ़ाया। कोई कोलकाता में कोई सेंटर नहीं पढ़ाता था। 3 साल के बाद वो इम्प्लीमेंट करना। माफ़ कीजिएगा, जस्ट हमारे दर्शकों के लिए हम थोड़ा पूछना चाहते हैं, 1 2 3 4 करके अगर बोलिएगा तो कौन कौन से कोर्स आप कराते हैं आपके इंस्टीट्यूट में? देखिए, एक तो हो गया वेबसाइट डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ये हमारे मेन कोर्सेज हैं। तो सर और एक प्रश्न मेरा जो आ रहा है, जिस मुद्दे को लेके हम बात कर रहे हैं, आपके यहाँ से करीबन 2009 में शायद आपका ये इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था, तो लगभग बहुत सारे वक्त निकल गया है, तो कितने स्टूडेंट्स को नौकरी मिली है या फ्रीलांसिंग जॉब में गए हैं, कितना परसेंटेज ऑफ लोगों को? देखिए, हमारे पास जितने सारे स्टूडेंट आते हैं, चूँकि हम एडवांस कोर्सेज यहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है, उसमें से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अराउंड 30% हमारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, और वो आते हैं यहाँ पे अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए। अच्छा। तो समझ लीजिए कि अब हमारे पास 30% से लेके 40% तक तो ऐसे ही निकल गया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, अब उसको अपग्रेड करना है। जो ऑलरेडी 5 साल 6 साल 8 साल से जो काम कर रहे हैं मार्केट में, वो लोग यहाँ पे नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए आता है। एक तो ये एक्सपेक्ट हो गया। बाकी के जो स्टूडेंट, मतलब ये वो स्किल डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं, नौकरी के लिए नहीं आ रहे हैं, ताकि उसके नौकरी में उसको और इजाफा मिले। कई बार उसकी कंपनी वाला बोलता है, जैसे मान लिया जाए कि वो कोई भी सर्टेन कोई सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, तो उसको वहीं पे बोलता है कि अगर तुम ये सीख लेता है तो तुमको हम प्रमोट कर देंगे। क्योंकि कंपनी की भी ये कोशिश होती है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है, अगर वही वो स्किल को सीख ले तो हमको बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो वो हो गया। दूसरी चीज़ में जो फ्रेशर्स यहाँ पे जितने सारे होते हैं, जिसने भी कोर्स को अच्छी तरह से कंप्लीट किया, उसमें से 90% से ऊपर स्टूडेंट आज हमारे मतलब आज मार्केट में काम कर रहे हैं। और तब से लेकर कम से कम तो 5 से 6 हज़ार से ऊपर स्टूडेंट आज ऑल ओवर इंडिया में और वर्ल्ड में भी है। सर और एक प्रश्न हम करना चाहेंगे, बिकॉज हमारे जो दर्शक हैं उसमें से बहुत सारे यंग युवा जो घूम रहे हैं, शिक्षित हैं, शायद वो हमारा ये देख के वो आना चाहेंगे आपके इंस्टीट्यूट में। एक प्रश्न करना चाहेंगे, सपोज इफ़ ए स्टूडेंट अगर वो एक वेब डेवलपिंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड एंड बैक एंड 2 शब्द हैं आपके वेब डेवलपमेंट में, अगर करता है तो हाउ मच ऑफ क्रिएटिविटी इज नीडेड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम। क्योंकि अगर मैं एज ए एक मतलब
करना चाहूँगा अपना एक वेबसाइट, एक बिजनेसमैन की हैसियत से मैं अपनी समस्याओं को उसको बोलूँगा, तो इस एक जो स्टूडेंट है उसमें कितना हुनर डेवलप हो रहा है कि भैया वो चीज़ समझ के वो उसको प्रोड्यूस कर सके। क्या क्रिएटिविटी ज़रूरी है आपके इस प्रोफेशन में? इस पे जिस तरह से आप पैसे अगर एक लेमन की तरह अगर समझा जाए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एक पढ़ाई का हिस्सा है अलग अलग, उसी तरीके से अगर डायरेक्ट हम लोग बात करें तो वो आईटी के अंदर में भी उसका अलग अलग जॉब रोल है। जैसे डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन जो लोग करता है पहले, अच्छा कोई भी जो वेबसाइट तैयारी होती है ना, उसका स्टेप है अलग अलग। पहले उसका एक लेआउट बनता है, डिजाइन बनता है, उसके बाद में फिर उसका फ्रंट जिसको बोलते हैं वो काम करता है। तो फुल स्टैक हो गया, बैक एंड फ्रंट एंड दोनों काम करता है, वो हो गया। तो एक डेवलपर को मतलब एक विजुअली क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्राफिक बना रहा है, जो डिजाइन कर रहा है, उसको क्रिएटिव होना जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले जब भी हम लोग क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, क्योंकि देखिए हमारा सिर्फ हम लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं, हमारा आईटी कंपनी भी है, सुहाना सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, जो 2012 से हम चला रहे हैं उसका, मैं उसका डायरेक्टर हूँ। ठीक है, तो हमारा इंटरनेशनल क्लाइंट भी है, हम लोग वहाँ से प्रोजेक्ट भी उठाते हैं। तो एक चीज़ हम लोग क्लाइंट को भी जब अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले उसे डिज़ाइन दिखानी पड़ती है। तो क्रिएटिव अगर डिज़ाइन है, अच्छा है, तो जो कोई भी डिज़ाइन सीखना चाहता हो उसका क्रिएटिव माइंड होने से बेटर होगा। सर इसमें एक और एक प्रश्न था, मतलब एक बीकॉम का स्टूडेंट या आर्ट्स का स्टूडेंट आके कितना सक्सेसफुल होगा इस आईटी इंडस्ट्री में आके? ठीक है, ये अच्छा सवाल है आपका। देखिए इसमें क्या है, हम लोग जब भी कोई इंक्वायरी आती है कि सर हमको जावा फुल स्टैक सीखना है, एग्जाम्पल, हम उसको सबसे पहला सवाल जो हम उसे पूछते हैं, उससे हम ये पूछते हैं कि भाई आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। अगर वो बोलता है कि आर्ट्स है तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आप ये कोर्स मत कीजिए। अगर चलो पैसे के लिए अगर हमने करा भी दिया, प्लेसमेंट में दिक्कत होगी, क्योंकि आगे जो कंपनी है वो नहीं, उसने साफ बोल के रखा है भाई कि हम जावा फुल स्टैक तभी लेंगे जब वो साइंस स्टूडेंट हो और वो बीटेक वगैरह किया हो तब लेंगे। ठीक है, तो आर्ट्स के तब उसके अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, सबसे आसान जो सीखने में है वो है डिजाइन। मतलब ये डिजाइनिंग कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट आके काम कर सकता है। अच्छा, सबसे आसान वो है। सबसे आसान वो है। मतलब कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है वो फुल स्टैक का कर सकता है, फुल स्टैक का कर सकता है। बाकी साइंस का तो कर ही सकता है। बाकी साइंस का एडवांटेज है वो हर स्ट्रीम में कर सकता है। तो इसमें एक चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ, आपने जो कहा है मैं अपने समझने के लिए करना चाह रहा हूँ कि हर स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, वो आर्ट्स के हो गए या कॉमर्स के हो गए या साइंस के हो गए, हर एक के लिए ऑप्शन है यहाँ पे आके कुछ ना कुछ करने का। अभी हमारा एज सॉफ्टटेक में एक वीडियो है, वो सबसे ज़्यादा देखने वाला वीडियो में से है। उसमें लिखा था कि आई एम एन आर्ट्स स्टूडेंट, कैन आई एंटर इनटू आईटी फील्ड। इस टाइटल से एक वीडियो है, उसमें देखिएगा ऑल ओवर इंडिया से मतलब काफ़ी लोगों ने उसको देखा है और काफ़ी लोगों ने हमसे सवाल भी पूछा है। वहाँ पे हमने कमेंट भी में जवाब भी दिया उसमें कि सर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं आईटी में जा सकता हूँ? तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप आराम से आप जा सकते हैं, लेकिन उसी जगह पे हम वार्निंग भी देते हैं कि देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से आपने कॉलेज की पढ़ाई की, अगर यहाँ भी आके उसी तरह से करना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, नहीं कर सकते। अच्छा, और एक जो प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है सर, आपके यहाँ पे जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको आप नौकरी पेशा के लिए या नौकरी के लिए या फिर फ्रीलांस जॉब के लिए किस तरह का सपोर्ट सिस्टम देते हैं आपके इंस्टीट्यूट से? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी ये कोर्स को करता है उसके पास दो ऑप्शन है मेनली। एक, अच्छा उसमें कोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे देखिए, जैसे समझ लीजिए एक वेबसाइट डिज़ाइनर है, एक वेबसाइट डिज़ाइनर वो कंपनी में काम करना होगा, कोई भी आईटी कंपनी में, और दूसरा चीज़ उसके पास जो है या तो वो फ्रीलांसिंग करेगा। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग आप तभी कर सकते हैं जब कम से कम, हम सारे स्टूडेंट को बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर रिकमेंड करते हैं कि देखिए कम से कम आप 1 साल तक कोई भी कंपनी में आप काम कीजिए, एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आप फ्रीलांसिंग का काम। मतलब अच्छा तैराक होने के लिए पानी पीना थोड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं अगर समझ सका हूँ आपको सही से तो एटलीस्ट वो जब एक किसी जॉब में जाएगा तो थोड़ा एक्सपोजर उसको होगा, उसके बाद अगर वो फ्रीलांसिंग करता है तो उसमें उसको और ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे या फिर उसका बिजनेस वो आगे बढ़ा सकता है। आपका सजेशन ये है। और सर और एक प्रश्न मेरा कहना चाहूँगा कि अगर अभी आज के माहौल में जो एक शब्द उभर के आ रहा है जिसको लेके आईटी इंडस्ट्री में भी बहुत खलबली मची हुई है, सिर्फ आईटी नहीं, इवन हमारे जर्नलिज्म में भी आया हुआ है, मीडिया इंडस्ट्री में ओवरऑल आया हुआ है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर इस पे आप थोड़ा कुछ बोलना चाहिएगा।
ठीक है, देखिए वो जेट जीपीटी और क्या सब आ गए हैं आप। हाँ, मतलब आप दीजिए, वो तुरंत आपको एक रिस्पॉन्स कर देगा। सपोज इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट एन आर्टिकल, एक मैंने उसमें जीटीपी जाके बोल दिया कि भाई मुझे ये बताओ कि अभी पॉवर्टी लेवल ऑफ इंडिया क्या है, तो वो बताएगा मुझे प्रिसाइज चाहिए, आपको क्रिएटिव चाहिए या स्पेसिफिक चाहिए। मैंने लगा दिया स्पेसिफिक, वो एक डाटा मुझे दे देगा जिसको मुझे पहले सर्च करने में कम से कम 3-4 घंटे लग जाते थे। तो ये आप ये एआई को लेके क्या सोच रहे हैं सर? ये क्या इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए आ रहा है? बोल रहे हैं लोग, मालूम नहीं। एज ए प्रोफेशनल मैं आपका ओपिनियन देखिए सुनना चाहता हूँ। एआई का यूज हम भी कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कोर्स भी है जो पाइथन के थ्रू होता है। वो कोर्स हमारा वेबसाइट में दिया हुआ है। आप करा रहे हैं यहाँ पे? कराते हैं उसको, वेबसाइट में ऑलरेडी है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो पाइथन के थ्रू जो होता है वो है उसमें। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं। देखिए 1994 या 95 के टाइम में लगभग कंप्यूटर इंडिया में आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो उस टाइम मुझे याद है कि लोग एक दहशत पैदा हो गई कि कंप्यूटर आ जाने से लोगों की नौकरी चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। काफ़ी सारी जगहों पे उसका धरना ये वो भी है ना, कि इस तरह से लोगों ने करने लगा और एक डर पैदा हो गया कि भाई एक जो 100 लोगों का काम एक कंप्यूटर कर सकता है, तो ऐसे में तो टोटली जॉबलेस हो जाएगा लोग। तो होता क्या है कि लोग बिना सोचे समझे एक दहशत मार्केट में पैदा कर देता है। तो इस तरह की बात नहीं। अब क्या हुआ देखिए, आज करोड़ों लोग पूरी दुनिया में कंप्यूटर के थ्रू जो है काम कर रहे हैं, और जब कंप्यूटर आया तो जॉब, इतना सारा जॉब लेके आया, लोग डर रहे थे कि जॉब खत्म हो जाएगा। बहुत सारे नए जॉब्स ओपनिंग हुए, बहुत सारे नए जॉब्स लेके आया कंप्यूटर। तो ये एआई भी क्या नया जॉब लेके आएगा? बिल्कुल लाएगा। देखिए एआई किस तरह से, अगर आप एक उदाहरण दे तो। एआई को जिस तरह से डर फैलाया गया है, हम एक दिन पढ़ रहे थे, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, नाम नहीं याद है, शायद आनंद महिंद्रा थे या कोई इस तरह के कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने लिखा था उसमें कि आने वाला टाइम में सब कोई डेवलपर बन जाएगा, प्रोग्रामर, मतलब जो नॉन टेक्निकल है वो भी कोडिंग कर सकेगा, लिख सकेगा। मैं बोलता हूँ कि देखिए ये टोटली मजाक है, ऐसा नहीं हो सकेगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर देखिए खुद अपने आप में कुछ नहीं करता है, आपको कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन देना, ट्रेन करना होगा। हाँ, उसको प्रोग्राम इनिशिएट करना पड़ता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है, तब जाके आपका काम ऑटोमेटिक करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आर्टिकल अगर हम लिखने की बात करें, हम खुद ये एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपीरियंस भी किया हमने, चैट जीपीटी में भी आर्टिकल लिखा हमने। अगर आप उस आर्टिकल को आप लिखते हैं और उसी आर्टिकल को अगर मान लिया जाए हमको 2-3 तरीके से चाहिए, ठीक है, आप यकीन जानिए जब भी वो आर्टिकल जनरेट करता है तकरीबन 1000 वर्ड्स का या 700 वर्ड्स का, वो आर्टिकल आपके वेबसाइट में डालने के लायक नहीं रहता है। मतलब मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी यही रहा है, बिकॉज मैं बहुत लिखता हूँ, ब्लॉग्स लिखता हूँ और वो अपलोड भी होते हैं। तो ये जो लिखने का जो सिलसिला है, इसके चलते मैंने ये चैट जीपीटी को यूज़ करना शुरू किया। लेकिन यहाँ पे जो उत्तर आते हैं उत्तर वो बहुत ब्लंट है। ब्लंट मतलब आप कोई भी शब्द हम जर्नलिज्म में शब्दों को बहुत ज़्यादा व्यवहार करते हैं, तो कोई भी शब्द अगर अंग्रेजी में कहे देयर इज़ अ ऑर्नामेंटल साइड ऑफ ए लैंग्वेज एंड देयर इज़ अ ब्लंट साइड ऑफ ए लैंग्वेज। तो हम एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों को ऑर्नामेंटल साइज बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोग को कहते हैं। लेकिन वो जो उत्तर आते हैं वो ब्लंट है और खूब खास प्रिसाइज नहीं है, उसमें बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा और शायद हम लोगों को पसंद भी नहीं आएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सपोज आपने एक टेक्निकल प्रश्न किया उसको, तो उत्तर जो आए वो एज ए प्रोफेशनल शायद आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं? कहने का मतलब ये नहीं कि वो एआई बेकार है, ऐसा नहीं है। एआई हमें हेल्प सपोर्ट करेगा। अच्छा, आप जो आर्टिकल को लिखने में जैसे 1000 वर्ड का आर्टिकल, वो 6 घंटे की जगह मेरा 2 घंटे में काम होगा। आप उसने बना के दे दिया, आप उसमें मॉडिफाई करके, तो ये कहीं ना कहीं देखिए एआई हमें हेल्प कर रहा है। अच्छा, हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ये हमें हेल्प कर रहा है। इससे क्या है, जैसे फेस रिकॉग्नाइजेशन है या इस तरह की, वो अपने हाल में देखा गया, इसमें मिसयूज भी हुआ। तो वो जो धरना चल रहा था दोनों को स्माइलिंग करके दिखा दिया, ठीक है। या फिर बहुत सारे देखिए फेसबुक में आता रहेगा कि भाई ठीक है ये कोलकाता 2013 में कैसा दिखेगा, एआई जनरेटेड इमेज बहुत सारा दिया है, 2050 में कैसा दिखेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे जो दर्शक हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि देखिए एआई से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2000 में मुझे याद है, आप अभी भी नेट पे सर्च करके देखिएगा, उसमें लिखा था Y2K ऐसा आया था, और लोग के अंदर ना एक दहशत फैल गया था कि 2000 में बोल रहा था कि ये 0-0 सब कंप्यूटर में हो जाएगा और ये टोटली कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को भी डर हो गया था, यार पता नहीं क्या होगा, 2000 के बाद कंप्यूटर रहेगा नहीं रहेगा, वो बड़ा साइंटिफिक रीजन वो लोग बता रहे थे। 2000 आया चला गया।
आज के डेट में अगर देखा जाए आईटी इंडस्ट्री में जिस तरीके से पैशनेटली आज पता है आईटी इंडस्ट्री को, हाँ नो डाउट आईटी जिस तरह से देखिए आईटी इंडस्ट्री में इंडिया का एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है इसमें, मतलब किसी को मोहताज नहीं, पहचान की जरूरत नहीं है इसमें। आज बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो इंटरनेशनल जितने भी हैं, MNCs हैं, सभी MNCs के मेन कंट्रोलिंग बॉडी आज जो CEO है वगैरह वगैरह सब इसके अंदर में है, ठीक है। तो स्टूडेंट को हम लोग या जो सुन रहे हैं और ये किसी के माइंड में कि नहीं यार चलो ठीक है अपना करियर बना भी लेते हैं वेबसाइट डिजाइन या डेवलपमेंट में, तो आने वाला टाइम में तो AI आ जाएगा, फिर हम जॉबलेस हो जाएंगे तो बेकार हो जाएगा, इस तरह के किसी भी तरह का डर या खौफ एकदम टोटली। सर अब इसको बहुत प्रश्न बहुत सारे थे, वक्त की सीमा रेखा है, तो एक आखिरी प्रश्न जो करना चाह रहा हूँ, जरा हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा बताइएगा कि आपके इंस्टीट्यूट का USP क्या है, क्यों स्टूडेंट आएंगे आपके पास, आने चाहिए? इसका USP ये है, मैं पहले भी इंटरव्यू के स्टार्टिंग में भी एक बात बताया था कि हम लोग यहाँ पे जो कोर्स है, देखिए खुद मैं एक पैशनेट लर्नर हूँ, ठीक है। जब भी कोई नया सब्जेक्ट आता है मार्केट में हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, रिसर्च करते हैं और हम एक जो भी नई चीज़ होती है उसको हम साइट के अंदर तुरंत इंप्लीमेंट करते हैं, अपने कोर्स के अंदर उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई हमारा स्टूडेंट यहाँ पे सीखता है, वो सीखने के बाद में कम से कम 3-4 साल तक तो आईटी मार्केट में आउटडेटेड नहीं होगा, क्योंकि एकदम से नई चीज़ को यहाँ से सीख के जा रहे हो, एकदम नई चीज़ सीखी है। दूसरी जो चीज़ है कि ज़्यादातर लोग क्या करता है कि बैच सिस्टम होगा, 10-12-15 लोग होंगे तब एक साथ पढ़ाएंगे। हमने यहाँ पे देखिए लास्ट 14 ईयर से हमारी एक ही कोशिश होती है कि हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे देखिए 1-to-1 ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, 1-to-1 आप टीच करते हैं? यही वजह, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमको बोलता है कि सर हम तो पता लगाए उधर, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं तुमको साइंस स्ट्रीम से तू नहीं है ना, तुम नहीं कर पाएगा। हम बोले ऐसी कोई बात नहीं है, आर्ट्स का स्टूडेंट पढ़ा हुआ, कॉमर्स का स्टूडेंट पढ़ा हुआ मार्केट में आज कितने सारे हमारा काम कर रहे हैं। उसका रीज़न है, अगर हम बीटेक के 3 स्टूडेंट हैं और एक आर्ट्स का स्टूडेंट है जिसने कभी कोडिंग देखा ही नहीं है, अब दोनों को ज्वाइन करके अगर हम बनाते हैं एक बैच तो वो 100% फेलियर होगा। अच्छा, क्योंकि जो बीटेक के स्टूडेंट है अगर उसको हम 0 से सिखाएंगे तो उसको बोरिंग फीलिंग होगा, और अगर हम थोड़ा सा ऊपर लेवल से स्टार्ट करते हैं तो फिर क्या है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो समझ नहीं पाएगा। तो ये जो हम लोग यहाँ तो आपका ये USP जो है 1:1 रेशियो में करते हैं, प्लस स्ट्रीम कहाँ से आ रहा है, स्टूडेंट कौन से स्ट्रीम से आ रहा है, उसके हिसाब से आप शुरू करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि भाई देखो ये हम कई बार स्टूडेंट को बोल भी देते हैं, बोलता है कि सर आप ये बताइए कि सबसे अच्छा कौन सा है। हाँ, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, सबसे अच्छा स्कोप किसमें है? स्कोप किसमें? हम बोलते हैं चलो ठीक है, सबसे हम बोले एक बात, अभी पढ़ाई अपने आर्ट्स किया है और आपको भी पता है ये डॉक्टरी का लाइन जो है बड़ा अच्छा है, ठीक है। क्या आप जो उसमें जा सकते हैं? नहीं सर, ऐसे कैसे, क्योंकि आपने आर्ट्स किया, साइंस स्ट्रीम से है नहीं। तो इसमें भी है कि कोई चीज़ बहुत अच्छा है लेकिन उसके लिए आपको कैपेबल होना चाहिए। तो आपका जिस लेवल में है आप उस चीज़ को स्टार्ट कीजिए, और इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है कंप्यूटर में, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। 2-4 घंटा भी अगर डेली स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है ना तो सफिशिएंट है। तो उमर साहब, प्रश्न बहुत सारे थे और भी रहेंगे, हम आने वाले दिनों में आएंगे आपके पास। तो आज के लिए हम इसको यहीं बंद करते हैं, और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया। तो हम जो बात कर रहे थे उमर रहमान साहब से, तो प्रश्न ये नहीं है, हम उनके इंस्टीट्यूट से बात इसलिए कर रहे थे समझने के लिए कि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत बिल्कुल निःशब्द, जिसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में, साइलेंटली काम कर रहे हैं और हजारों स्टूडेंट्स को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। यही हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं नंददुलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, कलकत्ता से।